तो लास्ट पार्ट में जेनो को समझ में आता है कि वो एक ओमनी बीइंग की तरह पेश नहीं आ रहा है। उसको अपने मल्टीवर्स को बचाना चाहिए उन मेगावर्स वाले बीइंग से और अपने मल्टीवर्स को इरेज होने से रोकना चाहिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, जेनो कहता है हम केवल इतने से लोग मिल करके उन मेगावर्स के बीइंग के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, हमें लॉर्ड जालामा की मदद पड़ेगी। तभी आवाज़ आती है, तुम मेरी बात कर रहे हो? जैसे ही सब लोग ऊपर देखते हैं तो ऊपर जालामा होता है। जेनो कहता है, लॉर्ड जालामा, आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? जालामा कहता है, मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारा मल्टीवर्स तबाह होने वाला है, इस मल्टीवर्स का समय ख़त्म होने वाला है, वैसे ही मैं यहाँ पे आ गया अपनी सुपर ड्रैगन बॉल्स को वापस ले जाने। कहीं तुम्हारे मल्टीवर्स के साथ में मेरे सुपर ड्रैगन बॉल्स भी ना डिस्ट्रॉय हो जाएं। जेनो कहता है, तो लॉर्ड जालामा, केवल आप यहाँ पे सुपर ड्रैगन बॉल्स के लिए आए हैं? क्या आप हमारे मल्टीवर्स को नहीं बचाएंगे? जालामा हंसता और कहता है, क्या तुम्हारे मल्टीवर्स को बचाऊंगा मैं? जेनो, तुम्हें पता नहीं है कि एक मल्टीवर्स का केवल टाइम होता है? अब इस मल्टीवर्स का समय ख़त्म हो चुका है, अब इसे कोई भी नहीं बचा सकता है। इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होना ही पड़ेगा। और तुम भी ज़्यादा कोशिश मत करो इस मल्टीवर्स को बचाने की। तुम्हें पता है ना तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ है जेनो? तुम्हारे फादर को उन मेगावर्स वाले बीइंग ने बंदी बना करके रखा हुआ है। सभी लोग जैसे ही ये चीज़ सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या लॉर्ड जेनो, आपके फादर को उन्होंने बंदी बना के रखा है? लेकिन आखिर क्यों? तो जालामा कहता है, ओ, तो तुमने अभी तक ग्रैंड प्रिस्ट को असलियत नहीं बताई अपने फादर के बारे में जेनो। खैर कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। तो जेनो के फादर भी एक मल्टीवर्स के रूलर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने भी अपने मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो मल्टीवर्स को बचा तो नहीं पाए, लेकिन उन मेगावर्स वाले बीइंग्स ने उनको बंदी ज़रूर बना लिया। अब जेनो के फादर केवल नाम के ओमनी किंग रह गए हैं बस। खैर, मैं यहाँ पे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो अपनी सुपर ड्रैगन बॉस चाहिए और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ऐसा बोल करके जालामा वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी उनके सामने फ्यूचर गोकू आ जाता है। फ्यूचर गोकू कहता है, नहीं, मैं आपको यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूँगा, आपको मुझसे फ़ाइट करनी होगी। जालामा कहता है, आखिर ये मॉडल कौन है जो कि मेरे रास्ते में खड़ा हुआ है? जेनो, इसको साइड कर दो, नहीं तो इसको मैं मार डालूँगा। फ्यूचर गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता आप मुझे हरा सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ कि मैं उन मेगावर्स वाले बीइंग को भी हरा सकता हूँ। जालामा हंसता और कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे 1% ऑफ पावर के सामने भी नहीं टिक पाओगे। तुम्हें हारे तो मैं चीथड़े उड़ा सकता हूँ, इसीलिए साइड हट जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा मॉर्टल। फ्यूचर गोकू कहता है, तो फिर देख ही लेते हैं, आखिर आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं या फिर मैं। जालामा कहता है, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे केवल सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए, बाकी तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। फ्यूचर गोकू कहता है, नहीं, मैं रास्ते से आपके तब तक नहीं हटूंगा जब तक आप मुझसे फाइट नहीं करेंगे। जालामा कहता है, ठीक है, तो फिर तुम्हें मैं मज़ा चखा ही देता हूँ। अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है मरने का तो फिर इससे बचो। ऐसा बोल करके जालामा एक गट पंच मारता है फ्यूचर गोकू के ऊपर, और फ्यूचर गोकू अपना सर नीचे कर लेता है। जालामा कहता है, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मेरे सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। अगर तुम मेरी बात ये पहले ही मान लेते तो अभी तुम जिंदा होते। तभी फ्यूचर गोकू अपना सर उठाता है और जालामा की आंखों में देखता है। जालामा जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखता है तो फ्यूचर गोकू ने अपने हाथ से जालामा के हाथ को रोक रखा था। जालामा कहता है, ये कैसे हो गया? तुमने मेरे पंच को रोक लिया? नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी मॉर्टल मेरे पंच को कैसे रोक सकता है आखिर? तभी फ्यूचर गोकू जालामा के ऊपर काउंटर अटैक करता है और जालामा सीधे बीरस का प्लैनेट तोड़ते हुए बहुत दूर जा कर के गिरता है। जालामा वापस आता है फ्यूचर गोकू के पास और कहता है, तो तुमने ये कैसे किया? तुम एक मॉर्टल नहीं हो सकते हो, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तो फ्यूचर गोकू कहता है, मैं बस एक आम सा मॉर्टल ही हूँ, मेरा नाम है कैकारोट और मैं दूसरे टाइमलाइन से आया हूँ इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए। जैसे ही जालामा ये बात सुनता है उस फ्यूचर गोकू की, वो एकदम बौखला जाता है। जालामा कहता है, तो तुमने अब मुझे पागल कर दिया है, अब तुम मेरे इस वार से नहीं बच सकते। ऐसा बोल करके जालामा एक बड़ी सी एनर्जी बॉल को रेडी करता है और जेनो ग्रैंड प्रिंस जालामा को रोकते हैं। जेनो कहता है, लॉर्ड जालामा, इस एनर्जी बॉल को बंद करिए आप, नहीं तो इससे हमारा पूरा मल्टीवर्स तबाह हो सकता है। जालामा कहता है, नहीं, अब या तो ये मॉर्टल रहेगा या तो मैं रहूँगा।
फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये मल्टीवर्स भी ख़त्म हो जाए तो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ालामा आप शांत चाहिए वरना ये पूरा मल्टीवर्स आप तबाह कर देंगे। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते ज़ालामा के सामने। फ्यूचर गोकू कहता है आखिर मैं भी देखता हूँ कि आपके इस एनर्जी बॉल में कितनी ताकत है। तभी ज़ालामा एक बड़ी सी एनर्जी बॉल क्रिएट कर देता है जो कि बीरस के प्लैनेट के साइज़ की होती है और उसको फ्यूचर गोकू के ऊपर फेंक देता है। फ्यूचर गोकू जैसे ही उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करता है वो पीछे की तरफ धकेलने लगता है। उस एनर्जी बॉल में इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि फ्यूचर गोकू उसको नहीं रोक पा रहा होता। फ्यूचर गोकू कहता है नहीं, मैं नहीं हार सकता, इस एनर्जी बॉल को मुझे रोकना ही होगा। अगर मैं इस एनर्जी बॉल को नहीं रोक पाऊँगा तो ये चीज़ साबित हो जाएगी कि मैं उन मेगावर्स के बींग को नहीं हरा सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू अपनी पूरी जान लगाता है उस एनर्जी बॉल को रोकने के लिए और वह ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। फ्यूचर गोकू उस एनर्जी बॉल को वापस से ज़ालामा की तरफ धकेलने लगता है। ज़ालामा कहता है अद्भुत, ऐसा मॉडल मैंने अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा है। किसी भी मल्टीवर्स में ऐसा मॉडल मैंने नहीं देखा है जो कि मेरी 10% ऑफ पावर को इतनी आसानी से संभाल सके। ये मॉडल सच में कुछ और ही है। इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि इस मेगावर्स के बींग को टक्कर दे सकती है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं भी इस मॉडल को मार के ही रहूँगा। ऐसा बोल करके ज़ालामा भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाने लगता है उस एनर्जी बॉल को फ्यूचर गोकू के ऊपर धकेलने के लिए और वो इस चीज़ में कामयाब भी हो जाता है। फ्यूचर गोकू की तरफ वो बॉल दोबारा से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है और फ्यूचर गोकू इस बार अपनी पूरी जान लगा करके भी उस एनर्जी बॉल को रोक नहीं पा रहा होता। फ्यूचर गोकू कहता है बस बहुत हुआ, इस एनर्जी बॉल ने तो मेरी बहुत एनर्जी ड्रेन कर दी है, अब इसको मुझे ख़त्म करना ही होगा। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू रेज करता है और अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद फ्यूचर गोकू ज़ालामा की उस एनर्जी बॉल को नलीफाई कर देता है। ज़ालामा कहता है ये क्या हुआ अचानक से, तुमने अचानक से मेरी एनर्जी बॉल को नलीफाई कैसे कर दिया। ऐसा बोल करके ज़ालामा जैसे ही फ्यूचर गोकू की तरफ देखता है तो वो सेलेस्टियल फॉर्म में होता है। फ्यूचर गोकू कहता है ज़ेनो, तुम्हारे मल्टीवर्स के मॉडल आखिर सेलेस्टियल फॉर्म को कैसे अचीव कर सकते हैं, और मुझे तो लगता है कि ये मॉडल सेलेस्टियल फॉर्म के भी आगे निकल चुका है क्योंकि इसकी एनर्जी सेलेस्टियल फॉर्म जैसी नहीं लग रही है मुझे। फ्यूचर गोकू कहता है क्या हुआ लॉर्ड ज़ालामा, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं क्या आप ये फॉर्म देख करके हैरान हो गए हैं। वेल, मैं इसके बियॉन्ड भी जा सकता हूँ लेकिन फ़िलहाल उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और सभी लोग के मुंह और आंखें खुली रहती हैं। सभी लोग तंग रह जाते हैं ये चीज़ देख करके कि अभी उनके सामने क्या हुआ। बीरस, व्हीज, गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये सभी कहते हैं ये फ्यूचर गोकू क्या तुम्हारी असली ताकत थी, क्या तुमने सच में लॉर्ड ज़ालामा को टक्कर दे दी, ऐसा कैसे हो सकता है। ज़ालामा कहता है इसने मुझे टक्कर नहीं दी है, इसने केवल मेरी 10% ऑफ पावर को संभाला है। अगर मैं अपना असली रूप दिखा दूंगा तो ये मॉडल नहीं झेल पाएगा उसे, फिर चाहे कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अचीव कर ले। फ्यूचर गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड ज़ालामा मैंने एक चीज़ तो प्रूव कर दी ना कि मैं उन मेगावर्स वाले बीइंग को टक्कर देने के लायक हूँ। ज़ालामा कहता है वैसे देखा जाए तो तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है, मानना पड़ेगा कि तुमने काफ़ी कम उम्र में सेलेस्टियल फॉर्म को अचीव कर लिया है और उसके बियॉन्ड भी जा चुके हो। इस फॉर्म को अचीव करने के लिए एक ओमनी किंग को भी काफ़ी मिलियन ईयर्स लगते हैं, लेकिन तुमने काफ़ी कम समय में ऐसी फॉर्म को अचीव करके एक नई चीज़ साबित कर दिया है कि एक मॉर्टल भी ओमनी गॉड के बियॉन्ड जा सकता है। लेकिन स्टिल मुझे नहीं लगता है कि तुम उन बींग्स को हरा पाओगे क्योंकि वो मेगावर्स वाले बींग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। फ्यूचर गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालामा, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर आप दोनों फ्यूजन कर ले तो आपको लिटरली कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन फिर भी आप उन मेगावर्स वाले बींग से इतना ज़्यादा क्यों डरते हैं। तो ज़ालामा कहता है क्योंकि डर के रहने में ही हमारी भलाई है। अब ऐसा नहीं है कि इस मल्टीवर्स से ऊपर केवल मेगावर्स ही है, उस मेगावर्स के ऊपर टेरावर्स, मेटावर्स और ओमनीवर्स भी आते हैं, एक तरीके से पूरी एग्जिस्टेंस। अगर हमने मेगावर्स वाले बीइंग से पंगा ले लिया इसका मतलब है कि हमने पूरी एग्जिस्टेंस से पंगा लिया है। केवल एक मल्टीवर्स पूरी एग्जिस्टेंस को नहीं हरा सकता है,
इस चीज़ को जब तुम समझ जाओगे तो तुम भी शांत रहोगे और जो हो रहा है वो होने दोगे। मैं और जेनो तो बस यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा इंटरफेयर ना किया जाए उन एग्जिस्टेंशियल बीइंग के काम में, वरना हो सकता है कि हम भी जेनो के फादर की तरह बंदी बना दिए जाए। जेनो कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, अब आप बहुत बोल रहे हैं। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार मेरे फादर का नाम लेकर के मुझे परेशान करेंगे। ज़ालामा कहता है, जेनो, मेरा वैसा बिल्कुल मतलब नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। अगर तुम्हें बुरा लगा हो मेरी बात का तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन सच्चाई तो वही है। फ्यूचर गोकू कहता है, खैर वो सब छोड़िए आप। अगर पूरा मल्टीवर्स एग्जिस्टेंस के खिलाफ नहीं जा सकता तो फिर मैं केवल अकेला मॉर्टल पूरे एग्जिस्टेंस के खिलाफ जाऊंगा और इस मल्टीवर्स को बचा करके ही रहूंगा। तभी गोकू और वजीटा भी फ्यूचर गोकू के साइड में आते और कहते हैं, नहीं फ्यूचर गोकू, तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारा साथ देंगे और इस एग्जिस्टेंस के खिलाफ जाएंगे इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए। ज़ालामा एक स्माइल देता है और वहाँ से जाने लगता है। जनो कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, अब कहाँ जा रहे हैं? तो ज़ालामा कहता है, मुझे लगता है कि मेरी सुपर ड्रैगन बॉल सेफ़ हैं इस मल्टीवर्स में, अब मुझे उनको ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल करके ज़ालामा बिना अपनी सुपर ड्रैगन बॉल्स को मल्टीवर्स से ले जाए हुए वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़नो, लॉर्ड ज़ालामा को रोकिए, वो तो हमारी बिना मदद करे ही जा रहे हैं, अब आखिर हम कैसे जीत पाएंगे, अपने मल्टीवर्स को कैसे बचा पाएंगे? ज़नो हंसता है और कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, तुम समझे नहीं, लॉर्ड ज़ालामा ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। उनको लगता है कि हम उन मेगावर्स वाले बींग्स के खिलाफ अपनी जंग जीत सकते हैं, इसीलिए वो अपनी सुपर ड्रैगन बॉल्स यहीं छोड़ के गए हैं। क्या तुम समझ नहीं पाए इस बात को? वो हमारे साथ हैं। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़नो, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आखिर हमारे पास कितना समय बचा हुआ है, हमारे मल्टीवर्स के पास कितना समय बचा हुआ है, आखिर कितने समय में हमारा मल्टीवर्स पूरी तरीके से इरेज हो जाएगा? तो ज़नो कहता है, जिस हिसाब से यूनिवर्स 7 में वर्ल्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इस मल्टीवर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल बचे हुए हैं। 2 साल बाद ये मल्टीवर्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गोकू कहता है, केवल 2 साल? आखिर 2 साल में मैं और वजीटा कितने ही पावरफुल बन जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि 2 साल में हम इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि हम उन मेगावर्स वाले बीइंग से टक्कर ले सकें। फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ ये सही कह रहे हैं, मैं भी 2 साल में इनको कितना ही ट्रेन कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं 2 साल में इनको सबसे स्ट्रांगेस्ट बना पाऊंगा। अगर मुझे इन्हें सबसे स्ट्रांगेस्ट बनाना है तो उसके लिए भी मुझे कुछ समय चाहिए होगा। जेनो कहता है, तुम्हें टाइम चाहिए ना, मैं तुम्हें टाइम दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसे डायमेंशन में छोड़ दूंगा जहाँ पे 1 साल 10,000 साल के बराबर होगा। 10,000 साल तो इनफ होंगे ना तुम्हारे लिए ट्रेनिंग के लिए? फ्यूचर गोकू कहता है, 10,000 साल, ये तो लिटरली मोर देन इनफ होंगे इनको ट्रेन करने के लिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं भी एक सजेशन दूँ? जेनो कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दो। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्यों ना हम जिरेन, हिट, गोहान और फ्रीज़ा, इन सब को भी उस डायमेंशन में भेजें ताकि ये भी अपने आप को ट्रेन करके और स्ट्रांग बन सकें। जेनो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, जिन मॉडल्स का तुमने नाम लिया है ग्रैंड प्रिस्ट, ये हमारे मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल्स की लिस्ट में आते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इन्हें भी उस डायमेंशन में भेजना चाहिए। जाओ और जाकर के ग्रैंड प्रिस्ट इन सभी मॉडल्स को इकट्ठा करो और इनको सब कुछ एक्सप्लेन करो कि आखिर क्या होने वाला है। ब्रोली कहता है, लेकिन आखिर मेरा क्या होगा, क्या मैं डायमेंशन में नहीं जा सकता? तो फ्यूचर गोकू कहता है, ब्रोली, तुम्हें कैसे ही भूल सकते हैं हम, तुम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेयर हो, तुम्हारा बर्जर्क हमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तुम अगर बर्जर्क चले गए एक बार तो उन मेगावर्स वाले बीइंग के तो खैर नहीं होगी, इसीलिए तुम्हें तो मैं ज़रूर ही ट्रेन करूँगा, भले ही एक बार को मैं गोकू वजीटा को ना करूँ। ये चीज़ सुन करके गोकू वजीटा का मुंह खुला रह जाता है और ब्रोली एकदम से खुश हो जाता है। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट सभी मॉडल्स को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, गोहान, जीरेन, हिट, फ्रीज़ा, इन सब को, और ये सभी भी रेडी हो जाते हैं अपने मल्टीवर्स के लिए अपनी जान देने के लिए। इवन फ्रीज़ा तक रेडी हो जाता है, लेकिन फ्रीज़ा के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। जिसके बाद जेनो गोकू, वजीटा, ब्रोली, फ्रीज़ा, गोहान, हिट और जिरेन इनको फ्यूचर गोकू के साथ में उस डायमेंशन में भेज देता है जहाँ पे टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो बीतता है और कुछ समय भी बीत जाता है। अब आखिर क्या फ्यूचर गोकू उन सभी को इतना स्ट्रांग बना पाएगा कि वो अपने मल्टीवर्स को बचा सकें?
और ओमनीवर्स वाले बीइंग से पंगा ले सकें या फिर नहीं। वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।